कि पूरे संसार में अगर गलतियां देखोगे तो समुद्र जितनी निकलेगी। इससे अच्छा है खुद की निकाल लो, खुद की गलतियां निकाल लो। खुद की जब जब जीवन में गलती हो जाए लाखों लोगों के बीच में बोलने के लिए तैयार रहो। मैं क्यों मेरी जिंदगी के लाइव एग्जाम्पल भी दे देता हूं। अरे जिंदगी कांच का बंगला है, कौन सी चीज कहाँ क्या काम में आएगी, सब दे दे रहे। क्योंकि मेरी निधियां लुटकर भी किसी दो में धैर्य का समुद्र पैदा हो गया तो मेरी जीत पक्की है। आपकी जिंदगी में आप अपने हिस्से का काम करने लग जाओ ना, पक्की है। आप सिर्फ अपने हिस्से का काम करो। अपने हिस्से का तो करते नहीं है, देश की चिंता, कभी विदेश की चिंता, कभी कौन से मंत्रालय की। अरे तू खुद की चिंता कर ले, बिजली का बिल जमा करा टाइम पे, संसार की चिंता में करेंगे। हाँ क्यों, हमारी इज्जत का सवाल है, हम बेच नहीं सकते। हम सबसे ज्यादा लोग पूरी दुनिया में, इतने बड़े देश में गरीब पता है क्यों है? हमें गंगोत्री पे चोट करना ही अच्छा लगता है। अमीर जिस काम से बनते हैं हमें उसी काम से नफरत है। अमीर बनने का एकमात्र फार्मूला है, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच के 10 फिल्मों में जितना पैसा नहीं कमाता उतना नवरत्न तेल में कमाता है। 50 फिल्मों से जितना रुपया नहीं कमाया उतना बिनानी सीमेंट को बेच के कमाया। बेचे बिना नहीं कोई हो सकता। सचिन तेंदुलकर ने बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। जिंदगी में जितना कई मैचों में नहीं मिला उतना बूस्ट ने दे दिया, जितना कई मैचों में नहीं मिला उतना एमआरएफ के टायर वालों ने दे दिया। जिंदगी में ध्यान रखना, बेचे बिना अमीर नहीं बन सकते। और अमीर लोगों के डीएनए में एक चीज है, उनको प्रमोशन करना अच्छा लगता है, खुद का अपने बिजनेस का, खुद का अपने प्रोडक्ट का, खुद का अपने बिजनेस का। और गरीब लोगों को प्रोडक्ट बेचने में से लगता है अरे ये क्या हो गया इसके माइंड में, अच्छा खासा था तेल साबुन बेचने लग गया। ये गरीब लोगों की बातें हैं, इन पे दया करो बेचारों पे। अब मार्केट में आपको कई कहते हैं ना तू ठीक तो है, तू तेल साबुन बेचने लग गया। देखो भारत की टेंडेंसी, यहाँ तेल साबुन बेचने वाला उनको बेवकूफ लगता है। देखो आप गरीबी की रगें कितनी मजबूत है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत है। देखो आप क्या बोलते, तेल साबुन बेचता है तू तो अच्छा खासा नौकरी करता था। ये नौकरी को तो कह रहा है अच्छा खासा करता था, और तेल साबुन बेचने को तू तेल साबुन। बाय डिफॉल्ट गरीब है हम, हमारे सॉफ्टवेयर में गरीबी डली हुई है। क्यों? यहां बेचने को गलत समझा जाता है। अब गलत समझा कौन जाता है? जो ज्यादा है वही समझेंगे। तो 84 करोड़ लोगों का तो यहाँ आता पता ही नहीं, जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं, कुछ जिंदगी में कर गुजरने का तरीका ही नहीं। भारत में गरीबी हो ही नहीं सकती। इतने बड़े देश में जिसमें 125 करोड़ लोग हों, अरे वहां घर घर में रोजगार हो सकता है अगर बेचने के ऊपर आदमी आए और अपनी स्किल्स और अपने हुनर पे आए तो। ये सोच से गरीब है। क्यों? गंगोत्री पे चोट कर दी, बेचना ही उसको बेकार लगता है, और बेचे बिना कोई अमीर बन नहीं सकता। ध्यान रखना जिंदगी में ये कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में कभी पीछे मत हटना, चाहे लाख लोगों के बीच में हो। अभी ये महेंद्र जी वहां हिसार गए थे, ब्यूटी पार्लर कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी, 5 स्टार होटल में। इनका नंबर आया, कॉन्फ्रेंस ब्यूटी पार्लर की नंबर आया, और हिसार की 5 स्टार होटल में अपने एलिमेंट्स की गूंज गुंजा दी इन्होंने जबरदस्त तरीके से। तूफान मचा दिया वहां पे क्रीम्स और अपने प्रोडक्ट्स का। कभी पीछे मत हटना अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। अमीर बनने वाले लोग अपना और अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। एथिक्स बहुत जरूरी है दोस्त। एक बेटा अपने घर गया अपनी माँ के पास, उसने माँ को बोला आज एक दुविधा में हूँ माँ। तो माता ने बोला क्या हुआ? बोला बेटा आज एक ऐसा काम करने के लिए बोला गया है जिसमें पैसे तो बहुत हैं लेकिन मन गवाही नहीं देते। जिसमें पैसे तो बहुत हैं लेकिन मन गवाही नहीं। माँ ने बोला बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि तुझे सलाह दे सकूं, लेकिन एक बात मैं जानती हूं कि रोज सुबह जब मैं तुझे घर में जगाने आती हूं ना, तू बहुत आराम की नींद सो रहा होता। कभी ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन तुझे जगाने आऊं और तू जागता मिले। बाकी तू समझदार है। माँ बोल के चली गई, मां बोल के चली गई, और बेटा बोला ममा आई गॉट माई। प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर।
देखो, गुरु से सीख के गुरु की इज्जत नहीं करोगे तो पाप के भागी बनोगे। देखो मैं बता दूं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जिसने कुछ भी सिखाया हो आपको जीवन के अंदर, बी थैंकफुल, डोंट बी थैंकलेस। कौन जिम्मेदार है अगर आप पैसे नहीं कमा सकते? कोई जिम्मेदार नहीं है दोस्त। किसने मना किया है कि आप और हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें? किसने आपको मना किया है कि हम स्वस्थ रहें? कौन आपको रोकता है पैसे कमाने से? नोबडी। वही आदमी आपको रोकता है जो शीशे में आपको दिखाई देता है, और वो है नोबडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं इंसान खुद ही है। बाहर का दुश्मन क्षति नहीं पहुंचा सकता अगर अंदर का दुश्मन हिले नहीं। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, से यस, यस इट इज पॉसिबल। बिजी रहने का दिखावा नशे की तरफ फैलता जा रहा है। ये इस नशे की लत लग रही है लोगों को। मतलब वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, इग्नोर करके इज्जत बढ़ा रहे हैं, मगर लोग अपनी अभी कभी इन लोगों से उनका ही हाल चाल पूछने के लिए मैसेज या कॉल करो तो 24-24 घंटे बाद मैसेज सीन या कॉल बैक करते हैं और कहते हैं आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। कुछ को छोड़कर शायद अब सबके साथ ये होता है। कभी इन बिजी लोगों से मिलो तो बहुत ढंग से ध्यान देना, उनका फोन हर वक्त उनके हाथ में होता है। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसी चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, कि किसी भी राह से गुजरे मेरी मंजिल तू है।